गुड मॉर्निंग। आप हमारा ट्रिम्स में आया, आज कुछ काम के लिए आया है क्या? आज बेसिकली वर्ल्ड हियरिंग डे है। हाँ। तो मैं डॉक्टर तैपुरिया हूँ जो डेफनेस कंट्रोल अरुणाचल में आई एम द स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर। और हियरिंग इम्पेयरमेंट इस हम लोग का अंडर रिपोर्टेड है इस स्टेट में। सो बेसिकली अंदर ये प्रोग्राम में हम लोग चाहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो डिस्ट्रिक्ट में, साउंड प्रूफ रूम ये सब और ज़्यादा हो, एंड प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जैक्टली। उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारा NPPCD जो नेशनल का प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डेफनेस के लिए आप डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या मतलब स्टेट लेवल से क्या क्या कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में पेनेट्रेट करने के लिए? बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि अवेयरनेस ये सब क्रिएट हो अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस कंट्रोल, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, ताकि उनको जल्दी और अर्ली उनको पकड़ सकेगा कोई भी हियरिंग इम्पेयरमेंट ये सब अर्ली डिटेक्शन। और तो प्लस हम लोग इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ये सब ये प्रोग्राम के अंदर में जो जो हेल्प चाहिए डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। हाँ, तो आज अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? कितना? 23 ना। तो आज हमारा ये देखो वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्वेशन हमारा इंदिरानगर नाहरलगुन आईसीआर का यहाँ पे हो रहा है ट्रिम्स में, ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। तो आप सभी को तो पता ही है हम हियरिंग जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारा लिए। तो इसलिए आज का प्रोग्राम तो हमारा ये थे जोकुम हमारा तैपुरिया सर है जो हमारा वो के लिए, और ये हमारा डॉक्टर सिंह है हमारा पब्लिक हेल्थ का स्पेशलिस्ट मतलब मास्टर इन पब्लिक हेल्थ जो प्रोग्राम को मैनेज करता है वो है हमारा तैपुरिया सर। और अभी ये जो हमारा कंसल्टेंट रूम है जो आज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। हेलो असी अलदुए, आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। आप पब्लिक लोग को क्या बताना चाहते हैं? मतलब कुछ बोलिए कान को बचाने के लिए, पब्लिक को क्या बोलेगा? नहीं, हियरिंग को पीपल दे टेक इट वेरी लाइट, बट हियरिंग इज वन ऑफ व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड अ प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग कंट्रोल करना है ये करो, क्योंकि देर इज सम सीरियस इश्यूज, इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो दे हैव मेड अ प्रोग्राम। बट ये अवेयरनेस जो है थोड़ा हम लोग का आदमी का बीच में कम है। आई थिंक लाइक वी एज ए ENT सर्जन ऑल्सो वी आर सपोज टू tell all the people about ear का problem related problems. So there are many causes ear का, और especially like बच्चा में भी जो अभी चल रहा है, I think we should have school programs, some school programs में जाना है ड्यूरिंग स्कूल ओपनिंग डेज। अभी यहाँ पे जितना ओपीडी में आप कितना मतलब ज़्यादातर केसेस कान का क्या क्या केसेस दिखाई देते हैं? काट का वही परफोरेटेड ईयर विद डिस्चार्ज, हाँ ये इट्स वेरी कॉमन। और हम लोग का अरुणाचल में थोड़ा ये फॉरेन बॉडी भी काफ़ी कॉमन है रिलेटेड टू अदर प्लेस, तो दैट फॉरेन बॉडी से परफोरेशन होना भी काफ़ी कॉमन है। हाँ हाँ। सो आई थिंक थोड़ा प्रोग्राम को थोड़ा एनहेंस करना है। हाँ ओके ओके ओके। सिर्फ हम लोग ऐसे बैठ के यहाँ दिखेगा तो पब्लिक में पहुंचना चाहिए, पहुंचने के लिए पेरीफेरी में शुरू करना है, पेरीफेरी स्कूल्स में ना, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ये यस प्रोग्राम यस। ऐड करना है। तो अभी ये हमारा जूनियर मैम, हेलो मैम, आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। तो वर्ल्ड हियरिंग डे में आप हमारा पब्लिक को कान को बचाने के लिए आपको क्या मैसेज देंगे? कान को बचाने के लिए सर यही बोलना चाहते हैं कि सब अपना अपना ईयर्स को तो टेक केयर करना ही है ना। हाँ हाँ। तो अगर परफोरेशन हो या ना हो केयर करना है। अगर परफोरेशन है तो फर्दर इन्फेक्शन नहीं होने के लिए ये जो प्रिकॉशंस लेना है वो लेने हैं। और अगर इंटैक्ट है फिर भी केयरफुल रहो, क्योंकि एनी टाइम फिर इन्फेक्शन होकर फिर परफोरेशन कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ में केयर करना है? हाँ, जैसे कि हो सकने से अगर सर्दी खांसी ज़्यादा होने से तो उसको नहीं होने के लिए ट्राई करो, और अगर होने से तो इसका मेडिकेशन जितना जल्दी हो सकता है अर्ली मेडिकेशन स्टार्ट करने ताकि ईयर में इन्फेक्शन ना फैले। ओके, थैंक यू सो मच। इसलिए हेलो, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना। तो आज ये हमारा कंसल्टेंट है डॉक्टर अमृत। आज बेटे सर आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, तो आप पब्लिक को क्या कहेंगे? वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व करने का मकसद यही है कि हमारा हियरिंग को हम लोग एज फार एज पॉसिबल प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना, या अगर किसी को हियरिंग लॉस है तो उसके बेनिफिट या उसको पेशेंट को बेनिफिट के लिए क्या कुछ कर सके वो चीज़, जैसे हियरिंग एड वगैरह। तो फॉर द प्रिवेंशन हम पब्लिक को यही बोलना चाहूँगा कि
कान का ध्यान रखना, खास तौर से जो लाउड साउंड एक्सपोजर हो, क्योंकि ज़्यादातर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, तो लाउड साउंड एक्सपोजर ना होने दे, कॉन्स्टेंटली ईयरफोन लगा के म्यूजिक, लाउड म्यूजिक ना सुने, या जहाँ पे कंटिन्यूस शोर शराबा होता है उससे दूर रहे, और रह भी नहीं सकता तो ईयर मोल्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कारण है ज़्यादातर कॉमनली हियरिंग लॉस होता है सेंसिटिव हियरिंग, वो दवाई से होता है, टॉक्सिक ड्रग्स। तो कुछ भी सर्दी खांसी हो तो ऐसे ही रैंडमली फार्मेसी से दवाई वगैरह ना खाएं, क्योंकि उससे भी हियरिंग लॉस होता है। ट्यूबरक्लोसिस का हाँ दवाई, टीबी का दवाई, कैंसर का दवाई से तो होता ही है हियरिंग लॉस। और अगर बच्चों में जिस खास तौर से पीडियाट्रिक पेशेंट या इन्फेंट में अगर अब थोड़ा सा भी डाउट है कि बच्चों को हियरिंग लॉस हुआ या वो स्पीच डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप समय रहते उसको हियरिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर उनका स्पीच डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जिंदगी भर सफ़र करेगा, ये भी है। और प्रेगनेंसी लोग के लिए क्या क्या करना है? प्रेगनेंसी क्योंकि वो हियरिंग जो है होम से होता है स्टार्ट। हाँ, तो उसी रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा, कैंटिनेंटल चेकअप बहुत जरूरी है, कंजेनिटल एनोमेलिस या एनोमेलिस वो सब रूल आउट करने के लिए। साउंड एक्सपोजर और रेडिएशन एक्सपोजर, ये सब डेफिनेटली रेडिएशन एक्सपोजर तो होगा ही होगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने पब्लिक को। और क्या केस सबसे ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग ने जितने देखा जाता है ईयर केस ही मिलता है, उसमें डिजीज की वजह से हियरिंग लॉस ज़्यादातर होता है, और नेचुरल हियरिंग लॉस तो प्रेसबाइकोसिस को तो होता ही है, सबको होना है, लेकिन ज़्यादा डिजीज की वजह से होता है, हम लोग यहाँ देखने को मिलता है। चलो आज मेरा स्टूडेंट लोग को इंटरेक्ट करके देखते हैं। आप लोग आज वर्ल्ड हियरिंग डे है और यहाँ पे वर्ल्ड हियरिंग डे मना रहे हैं, तो आप पब्लिक को क्या बोलेगा? कुछ मैसेज दो आपका तरफ से। ठीक है, मैं आते रहूँ, मैं चेंज नहीं भी कर सकता हूँ, ध्यान से बैठो। हाँ, आप पब्लिक को क्या बोलेगा? हियरिंग डे, आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। आप बोलो। अपना कान का ख्याल रखिए, हाँ, ऐसे लाउड अपना कान- नॉइज से दूर रहिए। एग्जैक्टली, लाउड नॉइज से दूर रहना है। और आप जो पॉइंट अमित सर बोला वो सब इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करने से सर। क्या क्या पॉइंट सर ने बोला? लाउड एक्सपोजर। यस, एक्सपोजर टू लाउड। आप लोग हियरिंग ईयरफोन यूज़ करता है? यस सर। तो आप इतना लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करते, लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं करना है, और हाई वॉल्यूम में यूज़ नहीं करना है। कंट्रोल करना है। हाँ, आपका नाम क्या है? सर गौरव कुमार फ्रॉम फ्रॉम बिहार। बिहार। आप कुछ कहेंगे? आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, हमारा ओपीडी में हम लोग मना रहे हैं, पब्लिक को कुछ कहना है? ये अगर मतलब जितना हो सकता है अपना कान को प्रोटेक्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हम लोग का बॉडी में। हाँ, सो सर जैसे बताया है कि अगर मतलब जितना लाउड नॉइस हो जाए उसको मतलब अवॉइड करें, और जितना मतलब हम लोग ईयरफोन जितना हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, और इंटरवल में हम लोग उसको बेसिकली अगर यूज़ भी करना हो तो इंटरवल में हमको उसको यूज़ करना है, सो दैट हम लोग का कान भी मतलब प्रोटेक्टेड। अंदर में ज़्यादा प्लग इन नहीं करना है, तो बाहर से भी आप यूज़ कर सकता है। उसके बाद आप पार्टी वगैरह में जाओगे, म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह में जाओगे, तो फिर सबको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जब हाँ बोलिए। और अगर एनवायरनमेंट में भी अगर नॉइस पोल्यूशन जितना कंट्रोल भी हो, उससे भी जो सराउंडिंग जो पीपल होता है उसको ईयर में मतलब हॉन्किंग वगैरह ना, सो हॉन्किंग हॉस्पिटल का सामने तो हॉन्क नहीं करना है, Yes. हॉर्न ज़्यादा नहीं बजाना है, स्कूल का सामने या फिर किसी का घर का सामने में ज़ोर से हॉन्किंग नहीं करना है, उससे भी हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये सब हम लोग अवेयरनेस फैलाना है। बाद में आप लोग जब डॉक्टर बन जाएगा, अभी आप लोग कौन सा ईयर में है? अभी हम लोग थर्ड ईयर में ना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो आज तो ये हमारा स्टूडेंट और हमारे सर का चैम्बर है, ये हम वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये देखो पब्लिक लोग सब रुक रहा है, सबको वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेशन। तो ये मेरा स्टूडेंट लोग देखो, ये देख रहा है। आप लोग कौन सा ईयर में है? सेकेंड ईयर मतलब अभी ये क्लिनिकल पोस्टिंग तो बहुत कम ही हुआ होगा ना। तो आज वर्ल्ड हियरिंग डे हमारा ओपीडी में हो रही है, तो आप लोग अपना आपको स्क्रीनिंग करेगा आपका कान को। और आप लोग को हियरिंग के बारे में आप पब्लिक को क्या बोलेंगे? मतलब पब्लिक को हियरिंग को बचने के लिए क्या मतलब मैसेज देंगे? आज बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट आपका रिस्पॉन्सिबल बनता है कि मैसेज देना है इस इम्पोर्टेंट ओकेजन में, जैसे कि आज हो गया, तो क्या मैसेज देंगे? हाँ हाँ बोलो। हाँ पब्लिक को तो सर हम जो एक पब्लिक वाला लैंग्वेज भी बताना चाहिए। हाँ पब्लिक वाला सर ये ऐसा होता है ना पब्लिक की ईयर जो हम लोग का वो सेंसिटिव वाला बॉडी पार्ट होता है ना। हाँ हाँ आप लोग जो ईयर में जो ऐसे धमाधम कुछ चीज़ मत घुसाइए ना। हाँ एग्जैक्टली। क्या चीज़ घुसाते हैं हम लोग? चाबी से ऐसे करता है, और मुर्गी का पंख से भी ऐसे करता है।
और जहाँ तहाँ क्या क्या वो जो घूमता है ना एक आदमी घूम के सफ़ा करने वाला आयरन रोड से भी वो लोग घुसाते हैं। और क्या बोलेंगे? और सर आजकल मतलब एयरफोन्स ये सब का भी बहुत मतलब ट्रेंड बहुत चल रहा है ना। हाँ। इंसान लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं हाँ। एक वीक में से, तो उसको भी बोलना चाहिए कि एयरफोन्स का हाँ। यूसेज को भी थोड़ा कम करना चाहिए। एग्जैक्टली ईयरफोन ना आप लोग यूज़ करते हैं ईयरफोन? हाँ आप लोग यूज़ करते हैं तो पब्लिक को तो पहले तो अपना से स्टॉप करना पड़ेगा ना। ये सर हाँ। सर मतलब जो यूसेज है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। हाँ। एयरफोन का कारण है। ईयरफोन एक्चुअली हम लोग मना करता है, आप लोग भी यूज़ नहीं करना है। ईयरफोन यूज़ करने से कान का अभी भी अभी भी एक पेशेंट आया था जो ईयरफोन यूज़ करने के बाद जो हम लोग अभी टेस्ट किया तो उसका भी हियरिंग लॉस हुआ है। तो ऐसा होता है ईयरफोन इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ ना, नॉट गुड फॉर हियरिंग एक्चुअली। तो ऑल काइंड ऑफ नॉइस, चाहे वो म्यूजिक फेस्टिवल का हो, चाहे वो हॉन्किंग का हो आपका कार का, चाहे वो क्रैकर्स वगैरह फेस्टिवल वगैरह में होता है ना, उसके बाद चाहे वो मतलब इंडस्ट्रीज़ वो ऑक्यूपेशनल हाजर्स ना, ऑक्यूपेशनल जो म्यूजिक बनाता है, म्यूजिशियंस लोग, सिंगर्स लोग होता है, आर्टिस्ट लोग जो म्यूजिक का साथ हमेशा खेलते रहता है। उसके बाद फिर हमारा जो एयरपोर्ट वगैरह में हाई नॉइस प्रोड्यूसिंग जहाँ पे काम करता है ना, जैसे ट्रेन स्टेशन का ड्राइवर हो गया, या फिर जो एयरपोर्ट का जो एयर होस्टेस हो गया, या फिर ग्राउंड स्टाफ वगैरह लोग, और ट्रेन स्टेशन में जो क्लीनर हो गया, या जो भी ट्रेन स्टेशन में काम करता है, और जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करते हैं उनको भी जल्दी मतलब कान में इफेक्ट होने का चांसेस रहता है। इसलिए जो नॉइस जो है बहुत ख़राब होता है, और ये छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक इफेक्ट होता है। इसलिए जो प्रेगनेंसी का टाइम में, लैक्टेशन का टाइम में, अगर घर में कोई बच्चा है तो उसका सामने में दिवाली वगैरह में भी हाई वेलोसिटी साउंड वाला बम ये सब नहीं करना है। उसके बाद जब टॉयज़ लेता है ना, जब टॉयज़ लेता है बच्चों के लिए, जब टॉयज़ लेता है तो उसमें भी टॉयज़ का जो नॉइस प्रोड्यूसिंग टॉयज़ बहुत होता है, उसको भी देख के लेना होता है। जैसे कि पिस्टल हो गया, या फिर कोई गाड़ी हो गया, या साउंड कुछ साउंड आता है ना, किंग 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 ऐसा टाइप का, तो वो सब साउंड लोग बच्चा का भी कान को हार्म करता है। और आजकल माँ लोग तो बच्चा को मोबाइल दिखा के खाना खिलाता है, तो वो सब में भी बहुत हाई साउंड में सुनाता है, तो उससे भी आपको ये हो सकता है। चलो ठीक है, आप हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ये तो पब्लिक के लिए मैंने बनाया है, ताकि आज ओल्ड हियरिंग डे का अवसर पर लोगों को एक मैसेज देना है। ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पब्लिक का भी जो जानता है वो भी अपना आसपास में जो रहता है उसको मतलब हियरिंग को प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे पब्लिक प्रोटेक्ट करेगा? हॉन्किंग ये सब जहाँ तहाँ रैंडमली हॉन्क नहीं करना है गाड़ी जब चलाता है तो। और जब म्यूज़िक लगाता है तो फेस्टिवल अभी आ रही है, मोपिन का फेस्टिवल, सोलुंग का फेस्टिवल, न्योकुम फेस्टिवल, क्या क्या फेस्टिवल अभी आ रहा है ना, वो सब में भी अब जब साउंड लगा दे तो घर का आसपास में नेबर्स लोग को ध्यान देना है, उनका लाउड नॉइस थोड़ा सा वो नहीं करना है। तो ये सब हमारा पब्लिक का भी एक रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो इसलिए, और आप घर में बर्थडे मनाते हैं या कुछ भी मनाते हैं तो साउंड को हमेशा ध्यान में देना है कि ये साउंड जो मेरा नेबर को कान को इफेक्ट ना हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज ये मैसेज जो है पब्लिक को फैलाना होता है, तो इसी का है। थैंक यू।